हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस का पहला चैप्टर है जो मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। और इसी तरह से जो है पूरे चैप्टर एक एक करके मैं साइंस का करवा दूंगा 9th क्लास का। उसके बाद जो है 10th क्लास का एनसीईआरटी शुरू होगा सारे सब्जेक्ट का। पहले 9th कंप्लीट करने के बाद फिर 10th पे हम लोग आएंगे। तो दोस्तों, आप किसी भी क्लास में हैं, 8 में है, 9th में है, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो यहाँ से जो है 9 10 से क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा। और हायर स्टडीज में जो है 9th ही बेस होता है, तो यहाँ से आप इसको शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी है पूरा एनसीईआरटी में जिस तरह से दिया गया है उसको मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी और आसानी से जो है पूरे चैप्टर को समझ लेंगे। लाइन बाय लाइन पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करेंगे हम। इसका पीडीएफ मैं डालूंगा नहीं, क्योंकि आपको जो है ये पीडीएफ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट नेट पर, तो उसको जो है आप वहां से ले लीजिएगा। और ऐसे जो है बाकी पीडीएफ के लिए जो है आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो पहला चैप्टर है, चैप्टर 1 क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो जो हमारे सराउंडिंग्स में पदार्थ मौजूद हैं, मैटर्स मौजूद हैं, उनके बारे में हमें बात करना है। सारी डिटेल्ड में इसमें बात करेंगे कि मैटर क्या होता है, मैटर किससे बना है, मैटर जो है उसके स्टेट्स क्या है, उसमें पार्टिकल्स क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसको डिस्कशन करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैटर के बारे में जानते हैं, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसका डिफिनेशन और इसका जो है परिभाषा क्या है, तो वो है मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब क्या है कि जो भी चीज, कोई भी चीज जो एक स्थान ग्रहण करे और उसमें द्रव्यमान हो, उसको हम पदार्थ कहते हैं। लेकिन ये जो है कॉन्सेप्ट जो है पहले से नहीं था। अब मैटर जो है कहा गया कि जो है से पदार्थ जो है से 5 चीजों से बना हुआ है। जैसे हमारे जो है एंशियंट जो फिलोसफर वगैरह थे, उन्होंने कहा कि 5 चीजों से, पंच तत्व से जो है पदार्थ बना हुआ है। पंच तत्व क्या क्या है, तो वो पंच तत्व है आपको हवा, पानी, पृथ्वी, आकाश और अग्नि। मतलब एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये पंच तत्व से जो है हमारा जो है से कोई भी पदार्थ बना हुआ है। और यही चीज को जो है से क्लासिफाई किया था ग्रीक स्कॉलर वगैरह ने भी कहा था कि हाँ, इन चीजों से, उसमें भी उनके भी आपको जो है फिलॉसफी में ये चीज, इसके प्रमाण मिल जाएंगे। तो पदार्थ क्या है, सबसे पहली बात तो कोई भी चीज, जैसे मैंने बताया, तो कोई भी चीज क्या है, जैसे कोई भी चीज आप ले लें, जैसे हवा है, वो भी एक पदार्थ है, मैटर है। प्लांट्स है, पेन है, पेपर है, कॉपी है, कुछ भी आप उठाएंगे तो वो एक मैटर है। उसमें जो है वो, उसमें मैटर का जो है सबसे छोटा जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, एटम्स, उसमें मौजूद है। और जो है से मैटर, सारे चीज मैटर है। मतलब दुनिया में जो भी चीज मौजूद है वो मैटर है। तो आइए उसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो लेकिन बाद में जो है बहुत सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए, और उससे जो है से एक्सपेरिमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो साइंटिफिक लैब में जो है एक्सपेरिमेंट किया गया, और उससे जो है हमें पता चला मैटर के बारे में, कि मैटर के प्रॉपर्टीज के बारे में, कि कैसे कैसे उसमें प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, किस तरह का नेचर उसका हो सकता है। तो सबसे पहले दो नेचर में जो है मैटर का है, कि एक फिजिकल और एक केमिकल, यानी भौतिकी और जो है रासायनिक जो है उसकी प्रॉपर्टी, विशेषताएं हो सकती है, होती है। मैटर की दो तरह की विशेषताएं मैटर की होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर किस तरह का होता है, तो मैटर इज, पहला जो है इसमें, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स क्या होता है, कण जो है किसी भी चीज का क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि कोई भी जो है, आप ब्रिक्स उठा लें या बुक उठा लें या कोई भी चीज, पानी ही उठा लें, तो वो जो है एक सिंगल ब्लॉक नहीं है। वाटर को आप लेंगे तो बहुत सारे हाइड्रोजन और बहुत सारे ऑक्सीजन से जो है मिलकर बना हुआ है। इसी तरह ब्रिक्स जो है बहुत सारे क्ले से जो है, सैंड से मिलकर बना हुआ है। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे, जब आप उसको माइक्रोस्कोप या इससे देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो उसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे कण नजर आएंगे। इतने छोटे होते हैं जिसको हम नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते हैं। बहुत, हमारे इमेजिनेशन से बहुत ज्यादा छोटे कण होते हैं, नैनोमीटर से भी छोटे कण होते हैं। तो इस तरह से जो है मैटर जो है एक सिंगल ब्लॉक नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। और इसी वजह से जो है ये जो है, जब हम आप देखेंगे कि कोई भी चीज अगर गर्म चीज है तो उसका स्मेल हमारे तक पहुंच जाता है। अगर लेकिन वही चीज ठंडा है तो वो नहीं पहुंचता, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स होता है वही एक्सपेंड करता है। तो गर्म में एक्सपेंड करके जो है हमारे नाक तक जो है, हमारे यहाँ सूंघने की शक्ति जो है, स्मेलिंग पावर की वजह से उसको हम लोग सूंघ लेते हैं, वो यहाँ तक पहुंच जाता है। लेकिन ठंडे में कॉम्पैक्ट होता है, पूरी तरह से क्लोजली पैक्ड होता है, जिसकी वजह से हम उसको नहीं सूंघ पाते हैं। तो ये जो है पार्टिकल्स ही की वजह से सूंघ पाते हैं। तो कोई भी मैटर जो है आप देखेंगे तो वो पार्टिकल से बना हुआ है, एक सिंगल ब्लॉक नहीं होता है। बल्कि आपने जैसे देखा, हमारा बॉडी ही है, तो बॉडी में क्या क्या बना हुआ था, पहले सेल है,
अब कोशिकाएं हैं, उसके बाद कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, टिश्यूज बनाती है, उत्तक बनाती है, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं, जो भी पार्ट्स है हमारे बॉडी के। उसके बाद बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाता है, एक बॉडी का निर्माण करता है, एक शरीर का निर्माण करता है। तो ये जो है से एक नेचुरल है, नेचुरल फिनोमेना है। कोई भी जो है से इसी तरह से अगर मेरा बॉडी जो है से छोटे छोटे कणों से बना हुआ है, छोटे छोटे सेल्स से बना हुआ है, तो उसी तरह से सारी चीजें जो है छोटे छोटे कण से मिलकर बनी हुई है। तो अब हम यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया ये कुछ एक्टिविटीज है, उसको आप लोग बाद में अगर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो देख लीजिएगा, उसमें कुछ है नहीं, जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। इस कितने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ये मैटर के, तो ये मैटर के जो है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं जैसा कि मैंने बताया आपको कि उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते हैं। जैसे कि एक एक्टिविटी दिया हुआ है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में, कि अगर उसको 100 ml के वाटर में डाल देते हैं, तो आप कितने भी वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट को डाल दीजिएगा, छोटे से एक एक बूंद को डालिएगा, तो वो पूरे वाटर को जो है कलर्ड कर देगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो जो है पूरे कण जो है फैल जाता है, और बहुत सारे कणों से बना हुआ, बहुत छोटा होता है, जो हमको दिखता भी नहीं है, उसमें एक बूंद में बहुत सारे हजारों कण जो है मौजूद होते हैं। यहाँ पे कुछ ये है, जैसे मास का जो है किलोग्राम यूनिट क्या होता है, उसके यूनिट हम किस चीज में नापते हैं, तो किलोग्राम में नापते हैं, जिसका जो है केजी होता है, और वॉल्यूम को जो है मीटर क्यूब में या लीटर में नापते हैं हम लोग। तो आइए फिर आगे देखते हैं इसके बारे में। यहीं पे एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशंस। तो मतलब कि इतने छोटे होते हैं कि हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ये जो है जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो कण है, उसकी जो है विशेषताएं क्या है, मैटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। तो सबसे पहली विशेषताएं देखिए, हम लोग जानते हैं कि मैटर जो है वो एटम्स से बना होता है कोई भी, और उसमें जो है मैटर स्टेट्स जो होता है वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड है। ऐसे नॉर्मली जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, ऐसे 5 स्टेट जो है क्लासिफाइड किया गया है मैटर का अभी तक, लेकिन 3 स्टेट जो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो है स्पेसेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, मैटर के बीचों में जो है पार्टिकल्स के बीच में जो है स्पेस होता है, इसी वजह से जो है वो एक्सपेंड भी करता है और एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड भी हो जाता है। जब उसको हम लोग ठंड वगैरह करते हैं, तो टेम्परेचर प्रेशर के इसमें प्रेशर जब डालते हैं तो कम गैस में, तो वो कम्पैक्ट भी हो जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो एक्सपेंड भी करता है। तो ये इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, और सबसे ज्यादा स्पेस जो है वो सॉलिड में होता है, सबसे कम स्पेस सॉलिड में होता है, लिक्विड में सबसे ज्यादा होता है, और गैस में सबसे उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद गैस में सबसे ज्यादा होता है। यहीं पे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, वो क्योंकि क्लोजली पैक्ड होता है, और उसमें जो है अट्रैक्शन एक दूसरे में बहुत होता है। और लिक्विड में जो है उसके बाद होता है, और गैसेस में तो रैंडम होता है, उसमें अट्रैक्शन बहुत कम होता है। वो देखिएगा गैस पूरे इसमें फैला हुआ है, और जब जिसमें अट्रैक्शन रहेगा वो क्लोजली पैक्ड होगा, एक दूसरे से हटेगा नहीं, कंप्रेस नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जो है प्रॉपर्टीज है पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो एक और चीज है कि मैटर का जो पार्टिकल है वो हमेशा जो है मूव करता रहता है, मतलब कि वो कभी जो है रुका हुआ नहीं रहता है, सेटल नहीं होता है, क्योंकि इसलिए मूव करता रहता है क्योंकि उसमें जो है काइनेटिक एनर्जी होता है। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है और ज्यादा बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से वो तेजी से मूव करता है। अभी अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि गर्म फूड का, कि वो किस तरह से, या परफ्यूम आप ले लीजिए, तो उसको जो हम परफ्यूम को जो प्रेस करते हैं तो पूरे इसमें फैल जाता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही पार्टिकल्स में जो है उसी की वजह से फैलता है। तो ये सारी चीजें जो है मैटर की पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज में आती हैं। नेक्स्ट जो मैंने अभी बताया था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर। तो मैटर के पार्टिकल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को बांधे रखते हैं, तो इसको जो है तोड़ना भी आसान नहीं होता है। तो ये जो है कोई भी सॉलिड में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, और गैस में रैंडमली होता है, बहुत कम होता है। तो ये जो है एक दूसरे को, जिसकी वजह से जो है इधर उधर नहीं फैलते हैं। अगर सॉलिड में अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होता तो वो भी जो है गैस की तरह ही रैंडमली इधर उधर फैले मिल जाते। तो ये जो है कुछ चीजें थी पार्टिकल्स के बारे में, उसको हमने देखा। अब हम देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह के मैंने बताया, ऐसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन चौथा भी होता है, वो होता है प्लाज्मा, और जो है बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, 5वां जो है मैटर का स्टेट है। तो सबसे पहले हम लोग जो है देखते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आप तीनों जानते ही होगा, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। थोड़ा सा मैं जो है मैं आप लोगों को
प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में जो है आपको थोड़ा बता देता हूँ। इस जो अभी इसमें नहीं पढ़ना, लेकिन हायर स्टडीज में थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना है। तो प्लाज्मा क्या होता है? जब हम किसी भी इसको गैस को जो है बहुत ज्यादा हीट करते हैं, सुपर हीटिंग जो करते हैं, जैसे सन के सरफेस पे जो है हमको प्लाज्मा मिल जाएगा, तो वो प्लाज्मा स्टेट में मैटर चला आता है। और जो है सुपर कूलिंग करते हैं, बहुत ज्यादा कूल करते हैं, तो वो किस स्टेट में आ जाता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है वो सुपर कूलिंग स्टेट में होता है। प्लाज्मा जो होता है वो आपको सुपर हीटिंग में हो जाता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो ये जो है 3 स्टेट है। सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या है? तो सॉलिड की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? उसका डेफिनेट शेप है, डेफिनेट साइज होगा, और जो है से वो रिजिड होगा। उसमें डेंसिटी सबसे हाई। रिजिड मतलब कि उसको जो हम लोग दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि क्लोजली पैक्ड होता है और उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ज्यादा होता है। कोई भी चीज, पेन पेंसिल आप उठा लें तो वो सॉलिड है, अगर उसको काटेंगे आप तो वो जो है एक वक्त पे जो है उसको दबाएंगे तो वो टूट जरूर जाएगा, लेकिन जो है बहुत ज्यादा उसके शेप में चेंज नहीं होगा। डिफिनेट शेप है। जैसे कि आप ये पेन ही है, तो इसको जो आप कंप्रेस करेंगे तो वो टूट जाएगा, एक इलास्टिक लिमिट के तरफ के कहां पर आकर वो जो टूट जरूर सकता है, लेकिन वो जो है अपने शेप में उसके चेंज नहीं। आप इसको शेप चेंज करके सोचिएगा कि ये जो है लंबा पेन है, इसको जो है हम गोल कर दें तो नहीं हो पाएगा, वो टूट जाएगा। तो इस तरह से जो है सॉलिड जो है स्टेट जो है अपना एक रिजिड होता है, डिफिनेट शेप होता है, इसमें डिफिनेट जो है इसमें वॉल्यूम ही ऑक्युपाई जो करता है वो डिफिनेट वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। तो ये जो है सॉलिड की प्रॉपर्टीज है। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे कि हाउ व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड? तो हमने कहा कि जो है वो शेप चेंज नहीं कर सकता, लेकिन रबर बैंड का क्या, वो तो शेप चेंज कर लेता है, फिर जो है अपने आप शेप में आ जाता है। तो नहीं, रबर बैंड भी जो शेप चेंज नहीं करता। आप उस पर शेप उसका चेंज कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर एक लिमिट तक ही वो लग सकता है, इलास्टिक लिमिट तक। अब वहां के बाद से जो है वो खुद ब खुद टूट जाएगा, रबर भी टूट जाएगा। अब उसको उसके लिमिट से बाहर ले जाएंगे तो वो टूट जाएगा। तो रबर बैंड जो है स्ट्रेच करके अपने साइज में आ जाता है, वो अपना शेप जो है चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट है व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, when kept in different jars these take the shape of the jar, are they solid? तो शुगर का जो है, शुगर जो है आप सिंगल शुगर को लीजिएगा तो उसको रखिएगा तो वो उसी में उसी तरह से रहेगा। लेकिन आप जो है एक पर एक शुगर रखते जाइए तो वो जो है मल्टीपल शुगर हो गया, पूरा जो है से ब्लॉक हो गया, ये एक शुगर नहीं हुआ। तो जिस वजह से आप एक शुगर को रखेंगे, शुगर को सिंगल लेंगे, आप जो है पूरे इसको नहीं लेंगे। आप इंसान को लेंगे तो एक सिंगल इंसान को लेंगे, सभी इंसान को नहीं ले सकते हैं। तो उसमें जो है आपको जो है शुगर, सिंगल शुगर को आप लीजिएगा तो वो कोई शेप या वो जो है कंटेनर का शेप नहीं लेगा। तो ये जो है ये भी एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है व्हाट अबाउट स्पॉन्ज, इज इट अ सॉलिड yet we are able to compress it, why? तो स्पॉन्ज में जो है वो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे जो है छेद होते हैं स्पॉन्ज में पोर्स होते हैं जिसमें जो हवा घुस जाता है, और हवा जब घुसा होता है तो जिसकी वजह से जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो वो हवा बाहर निकल जाता है और फिर जो है उसमें फिर से हवा आ जाता है, इसी वजह से हम इसको कंप्रेस कर पाते हैं। मैंने बताया ना कि इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। जैसे शुगर और सॉल्ट को ही आप ले लीजिए, तो वो जब हम पानी में डालते हैं तो वो घुल जाता है। तो क्यों घुल जाता है? तो उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है दोनों पार्टिकल्स के बीच में, शुगर के पार्टिकल्स के और वाटर के पार्टिकल्स में, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे में समा जाता है। अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस ना हो तो ये नहीं घुल पाएगा। तो ये जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस की वजह से ही ये घुल जाता है, और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की वजह से, जो फोर्स की वजह से ही एक दूसरे से चिपका हुआ होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है हमें दिए हुए थे, जिसको हमने देखा। अब हम देखते हैं लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट क्या होता है? तो लिक्विड जो है आपको इसका जो है से डिफिनिट शेप नहीं होता है। हाँ, इसका वॉल्यूम डिफिनिट होगा, लेकिन शेप जो है वो डिफिनिट नहीं होगा, क्योंकि आप जो है से जिस कंटेनर में डालेंगे, आप उसको ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा। अगर आप उसको किसी और बाल्टी में डालते हैं तो बाल्टी का शेप ले लेगा, बकेट का शेप ले लेगा, और जो है लेकिन वॉल्यूम उतना ही रहेगा, क्योंकि आप 1 लीटर पानी अगर किसी चीज में डालेंगे तो वो 1 लीटर ही रहेगा। आप उसको गिलास में डालेंगे तो 1 लीटर है, और बाल्टी में डालेंगे तो 1.5 लीटर है, ऐसा नहीं होगा। तो लिक्विड में जो है वॉल्यूम सेम होता है, लेकिन जो है उसका जो है शेप जो है वो चेंज होता रहता है। लिक्विड की डेंसिटी भी सॉलिड से कम होती है, और इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस भी ज्यादा होता है। आपने देखा होगा कि लिक्विड में जो है लिक्विड एक दूसरे पे स्लाइड करता है, और उसमें जो है आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं। इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है, उसका जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में कम होता है, और ज्यादा वो फैलता है, हीटिंग पे जो है वो ज्यादा फैल सकता है। तो लिक्विड की जो है प्रॉपर्टीज है।
उसके बाद नेक्स्ट है गैसियस स्टेट। तो गैसियस क्या होता है? तो गैसियस स्टेट है, ये तीसरा फॉर्म ऑफ स्टेट है, मैटर है। तो इसमें क्या है कि आपको जो है से पार्टिकल्स रैंडमली होता है एक दूसरे में, ये जो है से कोई भी क्लोजली पैक्ड नहीं होता है, और इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा होता है। मतलब कि ये अगर गैस है तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, इस तरह से पूरे आप अपने कमरा में भी देखिएगा तो गैस पूरे में फैला होगा, कोई भी कम्पैक्ट नहीं मिलेगा। जैसे सिलेंडर हमारे घर में आता है, एलपीजी सिलेंडर है या सीएनजी सिलेंडर होता है, तो उसमें आप देखिएगा छोटे से सिलेंडर में बहुत ज्यादा गैस को जो है कंप्रेस करके डाला जाता है, और गैस को कंप्रेस करने पर जो है वो कंडेंस भी हो जाता है, प्रेशर अप्लाई करने पर जो है वो कंडेंस भी हो जाता है। तो गैसियस में जो है इसकी इसमें रिजिडिटी नहीं होता है, इसमें जो है इसको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज जो है गैस की है, और गैस जो है बहुत ज्यादा फैलता है। जैसे कि हमने अभी बताया था आपको कि इसमें हॉट कुक्ड फूड को जो है स्मेल हम लोग तो पहुंच जाता है, वो गैस के थ्रू ही पहुंचता है, वो पार्टिकल लेकर आ जाता है। तो ये सारी चीज जो है ये प्रॉपर्टीज थी, इसकी स्टेट्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो क्या मैटर जो है अपना स्टेट चेंज कर सकता है? तो जी हाँ, हमने अपने डेली लाइफ में जो है देखा होगा कि मैटर जो है अपना स्टेट चेंज कर सकता है। क्योंकि जब आपने देखा होगा एक आइस ले लीजिए आप, उसको जो है वाटर के फॉर्म में हो जाता है जब हीट करते हैं, और उसके बाद वही वाटर का फॉर्म जो है गैस का फॉर्म ले लेता है। अगर हम इसको सिंपल इसमें देखें तो जैसे बटर ही है या चीज है, तो उसको हम बाहर निकालेंगे या हीट करेंगे तो वो धीरे धीरे पिघल जाता है और जो है लिक्विड स्टेट में आ जाता है। उसको और हीट करेंगे तो वो गैसियस स्टेट में हो जाएगा, या कोई भी चीज में अपने मेल्टिंग पॉइंट पे आके वो मेल्ट कर जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट पे आके, जैसे आयरन वगैरह सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी होता है, ज्यादा होता है आयरन वगैरह का, टंगस्टन का, तो वो जो है एक उसकी बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने पर जाकर वो मेल्ट करता है, और उसके बाद बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो जाकर जो है इवापोरेट भी कर जाएगा, गैसियस फॉर्म में ले लेगा। तो ये जो है चेंज होता रहता है। तो किस तरह से चेंज होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर से जो है कैसे चेंज होता है। अगर हम टेम्परेचर अप्लाई करें इस पर मैटर पे तो किस तरह से चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है, अगर मैटर है इस पे हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, उसके बाद टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो गैसियस स्टेट में चला जाएगा। तो कैसे कैसे ये कन्वर्जन होता है, इसका नाम क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉलिड स्टेट में मान लीजिए एक आइस है, यहाँ पर स्पेस खाली है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। एक आइस ले लिए, तो आइस का ये है गोला है, इसको जो क्यूब है आइस क्यूब, इसको जो है हमने हीट किया तो ये जो है लिक्विड हीट सप्लाई किया, हीट का जो है मैं साइन बना देता हूँ, हीट सप्लाई किया तो ये लिक्विड स्टेट में जो है सॉलिड है, ये लिक्विड स्टेट में आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्यूजन, फ्यूजन प्रोसेस। यही लिक्विड को फिर से हमने हीट सप्लाई किया तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये आपको गैसियस में आ जाएगा, तो ये जो हो जाएगा वेपोराइजेशन हो जाएगा। तो वेपोराइजेशन से जो है गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। उसी गैसियस फॉर्म को अगर हम लोग ये करते हैं तो वो जो है कंडेंसेशन हो जाएगा, कंडेंसेस होकर जो है फिर से लिक्विड, अगर उसको हम कूल करते हैं तो लिक्विड जो है फिर से जो है सॉलिडिफिकेशन होकर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस जो है होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सॉलिड जो है डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे कैम्फर, कपूर या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जिसको हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, वो भी जो है डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और गैसियस से जो है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है प्रोसेस है चेंज होने का स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो ये किस तरह से, जैसे वाटर का जो है टेम्परेचर क्या है, तो वाटर का जो है किस आइस वाटर जो है कितने टेम्परेचर पे जो है मेल्ट करता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 273 डिग्री केल्विन, 0.15। तो और ये इसका हम लोग कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है वाटर आकर मेल्ट कर जाता है, मेल्ट। तो लेकिन हमने देखा होगा कि आपने आइस को देखा होगा, और जब वाटर मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो दोनों का टेम्परेचर सेम होता है। लेकिन हमने उस पर हीट सप्लाई किया था, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि दोनों का टेम्परेचर फिर भी सेम होता है। तो ऐसा इसलिए होता है, जो हीट सप्लाई हम करते हैं तो वो हीट जो है हमको आइस को जो है ब्रेक करने में काम आ जाता है, और वो जो है हिडन हीट होता है, जिसको हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। जैसे कि 1 kg ऑफ आइस को जो है 1 लीटर ऑफ वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी हमें जरूरत पड़ती है, उसको जो है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं एट ए गिवन प्रेशर, उसको जो है हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। तो ये जो है किसी भी इसको जो है हमको चेंज करने के लिए जितना ये लगेगा, उसको उसका जो हिडन हीट जो होता है वो हिडन होता है, वो इसमें जो है छुप जाता है वाटर में। इसी तरह से वाटर जब कन्वर्ट होता है गैसियस में, तो वो भी जो है
वाटर जब गैस में, लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। 1 लीटर ऑफ लिक्विड को जो कन्वर्ट करने में गैस में जो भी हीट लगता है वो उसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और ये जो है लेटेंट हीट, लेटेंट का मानी ही होता है हिडन, छुपा हुआ, तो वो छुपा हुआ है, ये तोड़ने के सिर्फ काम आता है, वहां तक कन्वर्ट करने के काम आता है, तो इसलिए इसका जो है नाम ये पड़ गया है। और यहाँ पर जो है ये टेम्परेचर आप देख सकते हैं 273 डिग्री पे जो है ये आइस मेल्ट कर जाता है, जिसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है ये बॉयल करता है, इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं हम लोग। तो बॉइलिंग क्या है, बल्क प्रोसेस है, और वो जो है बॉयल होने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का। सबका अलग अलग, सारे जो है से मैटर जो मौजूद है, आयरन का अलग है, आप सॉलिड का अलग है, बहुत सारी चीज़ों का जो है, किसी भी चीज़ का, एल्युमिनियम का अलग है, तो ये सारे का जो है अलग अलग जो है टेम्परेचर है, और प्रेशर पे ये लोग ये जो है मेल्ट और जो है ये करता है। तो वो सारी चीज़ डिटेल में आप बाद में पढ़िएगा कि कौन कितने टेम्परेचर पे जो है किसका कितना टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है, किसका मेल्टिंग पॉइंट कितने इस पर है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है वो होता है 0 केल्विन, यानी -273 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा जो है टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है यहाँ अर्थ पे, पृथ्वी पे। ये जो है इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब ये जो है लिस्ट पॉसिबल जो है पॉसिबल टेम्परेचर हमें मौजूद है, और यहीं तक जो है कोई भी चीज का टेम्परेचर जा सकता है, यानी -273 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये कुछ चीजें थी जो स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हमने बताया कि किस तरह से जो है स्टेट कन्वर्ट करता है। तो इसको मैं अभी डिटेल में बता देता हूँ। सॉलिड है, इसको हमने हीट किया, फ्यूजन हुआ, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद फिर से हमने हीट किया, ये इसको ठंडा किया, तो सॉलिडिफिकेशन हुआ, ये जो है आपको सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड को हमने हीट किया, तो ये फिर से जो है वेपोराइजेशन हुआ, और ये गैसियस में कन्वर्ट हो गया। गैसेस को हमने कंडेंसेट किया, कंडेंसेशन हुआ, और ये जो है लिक्विड में हो गया। जैसे कि हमने देखा होगा कि आपने कि जैसे समुद्र वगैरह से जैसे पानी ऊपर जाता है, क्लाउड का फॉर्म लेता है, तो ये एवोपरेशन के थ्रू होता है, और वहां जाके कंडेंसेट कर जाता है, और कंडेंसेशन जो है कंडेंसेट करके जो है आखिरी में वो बारिश के तौर पे बरस जाता है दोबारा। तो ये कंडेंसेशन जो है, जब हम गैस को जो है कूल करेंगे, टेम्परेचर घटाकर प्रेशर जब उसका इंक्रीज करेंगे, तो वो कंडेंसेट कर जाएगा। जैसे कि हमने देखा है इसमें फ्रीज वगैरह में, रेफ्रिजरेटर वगैरह में आप देखिएगा, तो वहां गैस को कंप्रेस करके जो है उसका टेम्परेचर को एकदम कम कर दिया जाता है, प्रेशर को बहुत ज्यादा प्रेशर उसका इंक्रीज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो कंडेंसेट हो जाता है। यहाँ पर देखिए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो चेंज ऑफ प्रेशर क्या होता है, तो और सॉलिड का मैंने बताया कि सॉलिड जो है गैसियस फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। कुछ सॉलिड जैसे कैम्फोर सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको ड्राई आइस भी कहते हैं, तो उसको प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। और जो दोबारा गैस में जो है कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड गैस सॉलिड में बिना लिक्विड स्टेज में आए, तो उसको कहते हैं डिपोजिशन, या होर्स फ्रोस्ट भी हम लोग कहते हैं। तो प्रेशर का जो है इफेक्ट, अभी अभी मैंने बताया कि प्रेशर का जो इफेक्ट है वो क्या होता है कि आप जो है प्रेशर से जो है गैस जो है वो पूरी तरह से कंडेंसेट हो जाता है, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते जाएं तो ये सारी चीजें जो है डिटेल में मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब जो नेक्स्ट चीज है इवापोरेशन। तो इवापोरेशन क्या होता है, तो इवापोरेशन होता है कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, मतलब रूम टेम्परेचर पे, उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जो टेम्परेचर है उस पे अगर कोई जो है लिक्विड इवापोरेट कर जा रहा है, वेपर बन जा रहा है, तो उसको हम लोग इवापोरेशन कहेंगे। सबसे पहले इवापोरेशन, जैसे कि आप पानी को बाहर छोड़ दें, अपने घर में पानी रखें किसी गिलास में या किसी कप में, इसमें प्लेट में, और उसको छोड़ दें, तो वो धीरे धीरे गिवन टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे धीरे धीरे जो है अगर धूप में छोड़ दीजिएगा, तो वो जो है अपने आप इवापोरेट होता जाएगा, अपने आप जो है पानी खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। तो ये इवापोरेशन के कारण ही होता है। इसमें हम कोई अलग से हीट सप्लाई नहीं करते हैं, या उसके जो है बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं ले जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर पे जब लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। जैसे समुद्र में भी इवापोरेशन के कारण ही बादल बनता है आसमान में। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, क्या क्या जो है फैक्टर्स है, क्या क्या वजह जो है इवापोरेशन की, क्या क्या वजह है, तो उसको हम लोग देखेंगे अभी कि किस वजह से जो है इवापोरेट होता है, ज्यादा होता है, और किस वजह से इवापोरेट नहीं होता है हमारे इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या था सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। जब आप अपना कपड़ा जो है धोते हैं और उसको फैलाते हैं,
तो कपड़े को हम और ज़्यादा फैला कर रखते हैं, खोल कर रखते हैं, ताकि जो है उसका सरफेस एरिया बड़ा हो जाए। जितना सरफेस एरिया बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा जल्दी जो है इवापोरेशन रेट जो है फास्ट हो जाएगा। अगर हम उसको सिकुड़ के रख देंगे तो इवापोरेशन रेट कम होगा और वो जल्दी सूखेगा नहीं, ड्राई नहीं होगा। इसी तरह से आप चाय का जो है चाय ले लें, अगर आप कप में लेते हैं तो वो धीरे धीरे जो है आपको गर्म हो, धीरे धीरे ठंडा होगा। कप में अगर चाय है, लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो प्लेट में डाल के चाय को पीते हैं, कप से प्लेट में डालते हैं और उसके बाद पीते हैं, तो वो सरफेस एरिया जो है उसका बहुत बड़ा हो जाता है प्लेट में, और चाय जो है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, तो इवापोरेशन रेट फास्ट हो जाता है। तो इसी वजह से जो है इवापोरेशन जो है सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। उसके बाद है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी बढ़ाने से जो है इवापोरेशन रेट जो है वो बढ़ जाता है। अगर गर्मी में आप देखिएगा कि जल्दी जो है कपड़े वगैरह सूख जाते हैं, गर्म जब होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो कोई भी इवापोरेशन फास्ट होता है। हमारे बॉडी से जो है स्वेटिंग जब होती है तो इवापोरेशन के कारण ही हमें जो है ठंडी लगती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इवापोरेशन की वजह से होती है। उसके बाद है इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी जो है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, मतलब कि आर्द्रता जो है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। तो वो क्या होता है, जब वाटर वेपर हवा में मौजूद होता है उसकी वजह से जो है आर्द्रता जिसको कहते हैं हिंदी में, तो वो जो है से अगर ये ज़्यादा होगा हवा में तो हमें जो है ठंड, ये जो है इवापोरेशन बहुत स्लो होगा, क्योंकि उसको पानी जो है से सोखने की क्षमता जो है हवा में कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें पहले से जो है पानी वाटर वेपर मौजूद होगा। अगर वो कम होगा ह्यूमिडिटी तो वो जल्दी जो है हमारा जो है कोई भी चीज़ जो है ड्राई हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी अगर पे भी डिपेंड करता है हमारा इवापोरेशन। उसके बाद है विंड स्पीड, तो विंड स्पीड पे भी अगर तेज हवा चल रही है तो इवापोरेशन रेट जो है फास्ट हो जाता है। जैसे कि हमने देखा कि अगर फैन जो है तेज चलता रहता है तो हमें ज़्यादा ठंड लगती है, ज़्यादा जो है हमें ठंड महसूस होती है, इसलिए कि वो हमारा इवापोरेशन रेट जो है फास्ट हो जाता है। हमारे बॉडी से जो स्वेट निकलता है, हमारे बॉडी से जो पसीना निकलता है, वो क्या करता है कि हमारे बॉडी को हीट लेकर निकलता है, और जब इवापोरेशन के कारण जो है, जब हीट के कारण या फैन के कारण जो है, हवा के कारण जो है वो पसीना जो है इवापोरेट हो जाता है और हमारे बॉडी से हीट लेकर इवापोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हमें ठंड महसूस होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इवापोरेशन की वजह से हो जाती है। जैसे कह रहा है हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग, तो जैसे जैसे अभी मैंने बताया आपको कि इवापोरेशन कैसे कूलिंग हमें करता है, तो वो ऐसा ही करता है कि हमारे बॉडी से जो है वो टेम्परेचर ले लेता है। कोई भी पसीना जो निकलता है, स्वेट निकलता है, वो हमारे बॉडी से टेम्परेचर लेकर निकलता है। तो बॉडी का टेम्परेचर जो है लेकर पसीने के फॉर्म में बाहर आता है, और वो इवापोरेशन जब होता है पसीना, तो हमें जो है वो एक ठंडी महसूस होती है, क्योंकि बॉडी से हीट रिलीज होता है। इस वजह से जो है इवापोरेशन हमें कूलिंग करता है। जैसे आपने देखा होगा अर्थन पॉट्स वगैरह में, और या कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में जब ठंडी होती है, आप पानी जब ठंडा होता है अर्थन पॉट में, तो क्या होता है कि वो जो है पानी का जो गर्मी होता है, तो अर्थन पॉट से जो है वो निकल कर धीरे धीरे गर्मी पोर्स में से निकलता है, पानी के जो है हल्का हल्का बूंद के फॉर्म में जो है निकलता है बाहर, और वो जो है हवा के संपर्क में जैसे आता है तो इवापोरेट हो जाता है, और जिसकी वजह से जो हमारा पानी जो है घड़ा में रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, वाई शुड वी बियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, तो हम जो है कॉटन क्लोथ समर में क्यों पहनते हैं यार, तो समर में इसलिए पहनते हैं कि कॉटन क्लोथ जो है एक तो रिफ्लेक्ट भी कर देता है बहुत सारे हीट को, और सबसे बड़ी चीज इसकी खासियत क्या है कॉटन क्लॉथ की जो है, ये है कि ये जो है से स्वेट को हमारे जल्दी जो है से सोख लेता है, हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करता है, जो बॉडी से पसीना निकलता है उसको एब्जॉर्ब करता है, और वो जब पसीना को एब्जॉर्ब कर लेता है कॉटन क्लॉथ, तो हमारे बॉडी में जो है हमें कूलिंग महसूस होती है। वो पसीना जो है कॉटन क्लॉथ में एब्जॉर्ब होती है, ऑपरेशन के थ्रू जो है बाहर चला जाता है, और हमको जो है कूलिंग महसूस होती है। इस वजह से कॉटन क्लॉथ जो है हम लोग समर में पहनते हैं, जैसे गर्मी के दिनों में पहनना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, तो मतलब कि हमें जो है से वाटर ड्रॉपलेट जो है क्यों दिखता है, जब हम अगर बोतल है या गिलास है, एक बोतल ले लें या गिलास ले लें, उसको हम निकालते हैं फ्रिज से, उसमें आइस है जमा हुआ है या ठंडा पानी है, तो जब हम निकाल के रखते हैं बाहर, तो उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है इसके जो है से बॉडी पर जो है कवर पे जो है आपको बाहरी सरफेस पे जो है इसके सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाता है, पानी की बूंदें छोटी छोटी हमें नजर आने लगती है। तो ये क्यों हो जाता है, तो सबसे पहले ये जो है अंदर में तो ठंडा पानी है, आइस है या ठंडा पानी है, अब बाहर में जो है हमारे हवा में जो मौजूद है ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर जो मौजूद है वो इससे गर्म होता है, ठंडे पानी से गर्म होता है, जाहिर सी बात इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो हीट का क्या काम है, हीट सप्लाई करना काम है। हीट जो है कभी भी सप्लाई होता है तो हायर टू लोअर टेम्परेचर हीट सप्लाई होता है। तो ये जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर मौजूद है, ये हमारे जो है इस तरफ आता है, अपना हीट लेकर यहाँ आता है, वाटर वेपर इधर आता है, जैसे आया
हमारे जो है ठंडा पानी का बोतल है उस पे उसके संपर्क में आता है, उसके कांटेक्ट में आता है, और यहाँ पर जो है वो जो वाटर वेपर है जैसे अपना हीट रिलीज करता है इसके संपर्क में आते ही, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो है ये सरफेस पे जो है चिपक जाता है, सरफेस पे जो हमें देखने को मिलता है। ये कोई बाहर अंदर का पानी बाहर नहीं आता, बल्कि जो हवा में मौजूद वाटर वेपर है वही जो है इसके बोतल के या गिलास के सरफेस पे चिपक जाता है अपना हीट रिलीज करने के बाद, अपनी जो है ये जो है एनर्जी रिलीज करने के बाद वो ठंडा हो जाता है हल्का हल्का, और ठंडा जैसे होता है तो कंडेंसेशन के थ्रू जो है कंडेंसेट होकर जो है वो लिक्विड में आ जाता है, हमारे बोतल पे देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो है हमें उसके बाहर जो है आउटर सरफेस पे जो है गिलास के हमें वाटर ड्रॉपलेट दिख जाता है। तो ये जो है चैप्टर था दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर मैटर्स अराउंड आवर सराउंडिंग्स, जिसको मैंने आप लोगों को कराया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा इसमें, सबसे जो लास्ट में हम देख लेते हैं इसको कि व्हाट यू हैव लर्न। तो हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, तो छोटे छोटे कणों से जो है मैटर्स बना होता है, बहुत सारे कणों से मिलकर जो है मैटर बना होता है। उसके बाद जो है द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 स्टेट में जो है मैटर इवॉल्व करता है हमारे पृथ्वी पर, हमारे आसपास सराउंडिंग्स में। लेकिन चौथा और पांचवा स्टेट कौन सा है, प्लाज्मा है, और पांचवा जो है बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट भी पांचवा स्टेट जो है साइंटिस्ट लोगों ने इजाद किया है। ये जो है आपको सूरज वगैरह पे मिल जाएगा प्लाज्मा स्टेट। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड्स, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मिनिमम इन गैस। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों में जो है अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, बल जो होता है सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसे क्लोजली पैक्ड होता है इसी वजह से। और सबसे कम उसके बाद जो है लिक्विड में होता है थोड़ा, और सबसे कम जो होता है वो गैस में होता है, वो जो है रैंडमली ये होता है, इसमें स्पेस ज्यादा होता है, यही चीज इसमें लिखा हुआ है। The arrangement of particle is most ordered in the case of solid. In the case of liquid, layers of particle can slip and slide over each other, while with the no order particles just move about randomly. तो ये अरेंजमेंट जो होता है सॉलिड का, तो वो जो एकदम क्लोजली पैक्ड है, ये एक दूसरे से ऑर्डरली पैक्ड है। ऑर्डर में जो है अरेंजमेंट होता है। सॉलिड में जो ये ऑर्डर में एकदम अरेंज होता है, ये ऐसे ऐसे अरेंज होगा, कोई जो है इधर उधर अरेंज नहीं होगा। लेकिन लिक्विड में कोई कोई जो है स्लाइड भी कर जाता है, आपने देखा होगा जब लिक्विड को छुएंगे तो इधर उधर हिलता है। तो इसमें जो है कोई ऑर्डर होता ही नहीं है गैस में, वो तो रैंडमली होता है, इधर उधर घूमता रहता है, जिसको हम लोग जिगजैग मोशन भी कहते हैं या ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। मतलब इधर उधर घूमता रहता है, गैस में कोई ऑर्डर नहीं होता है। The states of matter are interconvertible. The states of matter can be changed by changing temperature और pressure. मतलब जो है मैटर का जो है स्टेट जो है वो इंटरकन्वर्टिबल है, मतलब ट्रांसफॉर्म होने वाला है, एक दूसरे में चेंज होने वाला है। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में, सॉलिड गैस में। तो ये जो है सब एक दूसरे से डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर अगर हम उस पर अप्लाई करें तो जिससे जो है वो चेंज हो जाए अपना शेप, और जो है अपना जो है प्रॉपर्टीज जो है चेंज कर सकता है। Sublimation is the change of solid state directly to gaseous state without going through liquid state. तो sublimation क्या है, जो गैस जो है डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कैम्फोर, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और जो है दोबारा जो है गैसियस से जो है आपको सॉलिड में आ जाता है, ये होता है, उसको कहते हैं डिपोजिशन। उस प्रोसेस को हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। Boiling is the bulk phenomenon. Particles from the bulk whole of the liquid changes into vapor state. तो बॉइलिंग बल्क फिनोमेना है, पूरा जो पार्टिकल्स एक साथ जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। इवापोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना। इवापोरेशन जो है सरफेस फिनोमेना है, जितना जो है सरफेस एरिया होगा उतना जो है वो ज्यादा जो है एनर्जी, वो रेट ऑफ इवापोरेशन जो है उतना फास्ट होगा। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन थ्रू एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू वेपर स्टेट। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होता है पार्टिकल्स में, वो जो है क्या करता है कि अपना एनर्जी को रिलीज करता है, और जो है वेपर स्टेट में चेंज होकर जो है हवा में फिर से वो चला जाता है वाटर वेपर के फॉर्म में। The rate of evaporation depends on the surface area exposed to the atmosphere. सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, जितना खुला सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा तेजी से इवापोरेशन होगा। टेम्परेचर पे भी है, जितना तेज टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा। ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी उतना इवापोरेशन तेज होगा। एंड द विंड स्पीड जितना ज्यादा होगा उतना इवापोरेशन ज्यादा होगा। इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवापोरेशन बताया मैंने किस तरह से कूलिंग हमें प्रोवाइड करता है, हमारे अंदर की हीट को जो है रिलीज ले जाता है, रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से हमें कूलिंग महसूस होती है। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, जो मैंने बताया, energy required to change 1 kg of liquid to gas at a temperature atmospheric pressure at its boiling point. मतलब कि प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm पे, 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है 10 to the power 5 पास्कल। इतने प्रेशर पे जो है
1 kg लिक्विड को जो है हमें गैस में चेंज करने में जितनी एनर्जी लगती है उसको जो हम लोग लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। लैटेंट मतलब ये होता है छुपा हुआ। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताया, एनर्जी रिक्वायर टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट पे जो है हमें 1 kg जो है लिक्विड को सॉलिड को चेंज करने में जितनी एनर्जी जो है हमें यूज होती है उसको जो है हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं और उस प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। सम मेजरेबल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स टू रिमेंबर, कुछ जो है क्वांटिटीज है उनके यूनिट है। तो टेम्परेचर का जो है फिजिकल यूनिट जो है एसआई यूनिट क्या होता है, तो केल्विन होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं से इसका सिंबल के होता है, के से डिनोट करते हैं। लेंथ मीटर, इसका जो है सिंबल एम होता है। मास किलोग्राम, सिंबल केजी होता है। वेट न्यूटन, इसका एन होता है। वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब। डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूब मीटर यानी केजी पर मीटर क्यूब, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब। प्रेशर पास्कल बताया मैंने, पास्कल 1 atm बराबर 10 to the power 5 पास्कल। तो ये सारे चीजें जो है आपको ये 9th क्लास की जो पहला चैप्टर था उसमें जो दिया हुआ था एनसीईआरटी में वो डिटेल्ड में मैंने आपको समझा दिया। सारे प्रोसेस जो भी चीज इसमें मौजूद था वो सब चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय।